जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और जो स्पेशली उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका सपना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना। फाइनली आज दिसंबर 2023 वाला जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई है। जिन कैंडिडेटों का केवल नेट क्वालिफाई हुआ है उनको दोबारा नेक्स्ट टाइम प्रयास करना चाहिए और जून 2024 में उनको हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहिए। और जिन कैंडिडेटों का ना तो नेट क्वालिफाई हुआ और ना ही जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, उन लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। उनको वापस अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आनी है, वापस पॉजिटिव तरीके से सोचना है और फिर से जून 2024 वाले एग्जाम के लिए बहुत ही गजब तरीके से तैयारी करनी है। और अब उनको टारगेट लेना है कि भाई अब हमें केवल जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करना, अब हमें टॉप रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब हमें इतने गजब के मार्क्स लेकर आने हैं कि यदि हम अपना स्कोर कार्ड किसी को दिखाएं ना तो सामने वाला हैरान रह जाए, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करे कि यार इतना गजब का भी स्कोर हो सकता है। तो अब हमें वापस पॉजिटिव सोचना है। हमें उन सभी गलतियों को एक बार समझना है कि हमने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की थी दिसंबर 2023 वाले एग्जाम की तैयारी के दौरान कि जिनकी वजह से हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे खासे तरीके से तैयारी की थी, बहुत अच्छी खासी तरीके से उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन कुछ ऐसे रीजन हुए कि जिसकी वजह से उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको प्रॉपर वे में टाइम नहीं मिल पाया, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसे कुछ हालात हो गए कि वो बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाए। तो अब आपको यदि जून 2024 में हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आपने पूरा डेडिकेशन बना रखा है कि भाई हमें हर हाल में जेआरएफ चाहिए, तो भाई लोगों अपने आप को एक अंतिम मौका और दो। और इस अंतिम मौके में इस तरीके से तैयारी करो कि आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मेरा जो परसेंटाइल था वो तो 99.999 परसेंटाइल। तो आप ओवरऑल सोच सकते हो कि मेरी रैंक क्या होगी। ओवरऑल मेरी सेकंड रैंक रही हुई है और मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं पिछले 3 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। भाई लोगों, दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 40 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। टोटल 40 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। इसमें से टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर है, मतलब जिनके ज्योग्राफी में 75 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक थे। और यदि मैं अपने बैच के टॉपर्स की बात करूं तो प्यारे साथियों, हमारे इस बैच में टोटल 3 ऐसे कैंडिडेट थे, मनीष पोदार, सुमित और मयंक, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर था। बहुत सारे कैंडिडेट तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि यार हमारे तो ज्योग्राफी में 100 नंबर नहीं आए 200 में से। ठीक है, हमारे टोटली 120 नंबर जुड़े हैं, दोनों पेपर को मिलाकर 130 नंबर जुड़े हुए हैं। यहां पर लोगों के 200 में से 160 नंबर आ रहे हैं। भाई यदि आप सही ढंग से, सही तरीके से, सही कंटेंट के साथ यदि आप मेहनत करते हो तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके 160 से भी ज्यादा नंबर आए हैं 200 में से ज्योग्राफी में। ठीक है, बस वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से और कितनी मेहनत की है। तो ये हमारे इस बैच का रिजल्ट है जो कि बिल्कुल आपके सामने है और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। हम इसमें किसी तरीके का ऐसा नहीं कि चलो झूठ बोल रहे हैं या कुछ वैसा किया, बाकायदा बिल्कुल ये रियल रिजल्ट है हमारे इस गारंटी बैच का। और हमारा यहाँ पर सबसे मेनली सीन क्या होता है प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो हमारा बैच रहता है, जैसे दिसंबर 2023 के लिए हमने बैच चलाया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू कर दिया है। अब हमारा ये जो गारंटी बैच है ना ज्योग्राफी का, ये केवल और केवल नेट जेआरएफ के लिए,
ऐसा नहीं होता कि चलो हम इसको लेक्चर का बैच चला रहे हैं उसके साथ साथ हम नेट जेआरएफ वालों को पढ़ा रहे हैं, या कॉलेज लेक्चर का बैच चला रहे हैं उसके साथ साथ हम नेट जेआरएफ वालों को पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता हमारे भाई। ये जो गारंटी बैच वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए, यहाँ पर एक भी शब्द पढ़ाया जाएगा वो आपको केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप भी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हो, आप इसको लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये बैच कतई उपयोगी नहीं है। आप इसको सोच सकते हो कि भाई जब हम जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इन एग्जामों की भी तैयारी हो रही है, लेकिन हमारा तो सबसे मेनली डेडिकेशन यही रहता है कि भाई हमें केवल जेआरएफ करना है। इसलिए यहां पर हम जो भी तैयार करवाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं ना, वो केवल और केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। क्योंकि आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो जेआरएफ का पेपर होता है उसका लेवल कितना ज्यादा डीपली होता है, कितना ज्यादा अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हमें जेआरएफ चाहिए तो प्यारे साथियों हमें पूरे डेडिकेशन के साथ केवल और केवल जेआरएफ की ही तैयारी करनी चाहिए। तो हमारा ये जो ज्योग्राफी का बैच है जो जून 2024 के लिए स्टार्ट होने वाला है, ये केवल और केवल जेआरएफ के लिए है भाई लोगों। हमारा कोई दूसरा एग्जाम का किसी प्रकार का कोई टारगेट नहीं है। यहां पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जिसके बेस पर आप ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर कर सको और बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। तो यदि आपका सपना केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो जून 2024 के लिए हमने गारंटी बैच शुरू किया है। जैसे ही हमने दिसंबर 2023 के लिए शुरू किया था, उससे पहले जून 2023 के लिए शुरू किया था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जून 2024 के लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ, बहुत ही गजब के स्कोर के साथ। यूजीसी ने ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दी है कि जून 2024 वाला जो एग्जाम है वो 10 से 21 जून के बीच में होने वाला है। तो यदि हम आज से टाइम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 140 दिन का समय बचा हुआ है। 140 दिन के बाद में हमारा एग्जाम हो जाएगा। यहां पर हम इस गारंटी बैच में टारगेट ले रहे हैं कि हम ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस 110 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। 110 दिन में हमारा जेआरएफ के टारगेट के साथ ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद का जो 30 दिन का समय बचेगा इसमें आपका यूनिट वाइज तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट है कि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, हमें 110 दिन में कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। ठीक है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो भी ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब की बार आप पॉइंटों में फेल हो गए हो, जैसे आपका पॉइंटों से जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया, आपका पॉइंटों से नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो भी ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो, पहली बार में आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस गारंटी बैच में हम आपको किस तरीके से क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। हमारा टारगेट है कि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हम यहाँ पर 80% प्लस का स्कोर करने के लिए 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके ऊपर हम बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। इनके बारे में आपको भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। तो प्यारे साथियों, यहां पर हम पेपर पैटर्न के ऊपर, पेपर लेवल के ऊपर, कंटेंट के ऊपर और शानदार वाली रणनीति, इन चारों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। इन चारों के अकॉर्डिंग हम यहां पर तैयारी करते हैं। और हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट केवल जून वाला एग्जाम है कि भाई हमें दिसंबर 2024 नहीं बल्कि जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यहां पर इन चारों के चारों जो पॉइंट हैं इनको मैं एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं जो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है स्कोर को बढ़ाने में। यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड किया है, लेकिन हम पिछले 2-3 साल से
इसने 10 यूनिटों को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखे हैं। तो हम पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, बहुत गजब का स्कोर करने के लिए हमने इन 10 यूनिटों को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड किया है। इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर लिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। भाई ये 4 ऐसी यूनिट है सेशन बी की जिन पर हर एक कैंडिडेट का फोकस रहता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच लो, सबसे पहले ये 4 यूनिट पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आप कहीं से नोट्स लोगे तो आपको डेमो के बेस पर इन्हीं 4 यूनिटों की कंटेंट भेजा जाएगा, ठीक है। आप 2019 से पहले जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो उनसे बात करोगे तो वो आपको इन 4 यूनिटों के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 70% पेपर आता था, तो इन्हीं 4 यूनिटों के बेस पर जेआरएफ हो जाता था। लेकिन 2019 के बाद से सिनेरियो कंप्लीट बदल चुका है भाई। अब इन 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आते हैं, और यदि मैं दिसंबर 2023 वाले एग्जाम की बात करूं तो इसमें 25 क्वेश्चन भी नहीं आए थे इन 4 यूनिटों से। तो जो सेशन बी की 4 यूनिट है इनसे केवल 25 क्वेश्चन आते हैं। आप इनको चाहे कितना ही पढ़ लो, 25 से ज्यादा क्वेश्चन आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। और 95% से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका इन 4 यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं सेशन ए के बारे में। भाई लोगों, सेशन ए में हमने टोटली 17 यूनिटों को शामिल किया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट है, ईवीएस है, कार्टोग्राफी है, ज्योग्राफिकल टेक्निक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है और वर्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। वर्ड ज्योग्राफी है, इसके अलावा करंट अफेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेशन ए में टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है। इन 17 यूनिटों से प्यारे साथियों फिलहाल में लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इन 17 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनको तो ये भी नहीं पता कि ये 17 यूनिट भी हमारे सिलेबस में है क्या, और क्या यहां से भी क्वेश्चन आता है क्या। भाई आपको जेआरएफ चाहिए ना, तो इन यूनिटों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं और इनको बहुत डीपली तरीके से पढ़ना होगा। आप कहीं और से बैच लोगे या किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तो वहां पर क्या किया जाएगा, सेशन बी की 4 यूनिटों को बहुत डीपली तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको लगेगा कि यार कितनी गजब तरीके से तैयारी हो रही है। ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है, इनमें आपको कुछ कुछ टॉपिकों को पढ़ा दिया जाएगा, वो भी मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। पेपर देने के लिए बैठोगे पता चलेगा कि यार पेपर तो बहुत डीपली आया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में कहां से आएगा, आपने उस वाले पोर्शन को तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किया जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर पैटर्न से आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि भाई कौन से सेशन से कितनी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेशन ए से जो 17 यूनिट है वर्ड ज्योग्राफी को शामिल करते हुए यहां से लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं। सेशन बी की 4 यूनिटों से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, और जो सेशन सी है जिसके 2 आरसी होते हैं वहां से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये फिलहाल का पेपर पैटर्न है जो आपको समझ में आ ही गया होगा। पेपर लेवल की बात की जाए तो भाई लोगों, पेपर कभी कॉन्सेप्ट बेस पर आता है, कभी फैक्ट बेस पर आता है, कभी डीपली तो हर बार आ ही रहा है पेपर, और कभी करंट बेस पर आ जाता है, ठीक है। हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें हर हाल में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। इसलिए हमें प्यारे साथियों इन चारों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। हमें हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए तैयारी करना है। हमें हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए तैयारी करना है। हमें करंट बेस पर तैयारी करना है, हमें बिल्कुल डीपली तरीके से तैयारी करना है। फिर चाहे पेपर कैसा भी बने, किसी भी तरीके का क्यों ना बने, हमारा हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई हो। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर कि यहां पर रणनीति क्या रहने वाली है। भाई लोगों, हम सबसे पहले यहां पर जो सेशन ए की 17 यूनिट है इनको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयार करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेशन ए की 17 यूनिट को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में हम सेशन बी की 4 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और जब आपकी सेशन ए की 17 की 17 यूनिट बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक वाइज तरीके से बिल्कुल पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयार हो जाती हैं, तो प्यारे साथियों समझो आपका जेआरएफ तो वहीं पक्का हो गया, ठीक है। क्योंकि यहां से
लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस गारंटी बैच में हम सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बिल्कुल डीपली, बिल्कुल जीरो लेवल से एग्जाम लेवल तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए बहुत ही गजब तरीके से तैयार करेंगे। और जब 17 यूनिट हमारी 100% तरीके से तैयार हो जाएंगी, आप कह दोगे कि सर 17 यूनिटों का हर एक टॉपिक आपने कवर करवा दिया, अब कुछ नहीं बचा इन 17 यूनिटों में और ये हमारी बहुत गजब तरीके से तैयार हो गई। उसके बाद हम शुरू करेंगे सेशन बी और फिर इसी तरीके से हम सेशन बी की चारों यूनिट को तैयार करेंगे, क्योंकि हमें तो 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और फिर हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे और जो करंट अफेयर है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर कंप्लीट सीन रहने वाला है इस बैच का, ठीक है। तो सबसे पहले सेशन ई, फिर उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिट और सबसे लास्ट में सेशन सी। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं सबसे मेन टॉपिक जो है कंटेंट, जिसके साथ आप मेहनत करने वाले हो, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है भाई लोगों, कंटेंट दो तरीके का होता है। एक तो वो कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बनता है, उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेटों का मेरे पास फोन आ रहा है कि सर हमने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की थी, हमने दिन रात एक किया था, हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, लेकिन हमारा जो नेट भी नहीं हो पाया, जब तो बहुत दूर की बात है, हमारा अच्छा स्कोर ही नहीं हो पाया। भाई उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने सही कंटेंट नहीं पढ़ा था। भाई ज्योग्राफी की आपको मार्केट में कम से कम 1000 किताबें मिल जाएंगी, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, क्योंकि ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ का सिलेबस सबसे लंबा चौड़ा होता है, शायद ही कोई टॉपिक है जो सिलेबस में शामिल नहीं है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो सभी की सभी किताबें हमारी पढ़ने की हैं, लेकिन सभी को हम नहीं पढ़ सकते, सभी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। भाई जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे मेन है बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ने की। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका बहुत गजब का स्कोर होता है, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो कंटेंट का है। आप यदि सिलेक्टेड स्मार्ट कंटेंट पढ़ोगे, आप अच्छा कंटेंट पढ़ोगे, तो कम पढ़कर भी आप गजब का स्कोर कर सकते हो। और यदि आप अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, सिलेक्टेड कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं करने वाले। तो यहां पर मैं एक बार आपको कंटेंट के बारे में बता देता हूं। प्यारे साथियों, टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ जुड़कर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें कुछ टीचर हैं जैसे अभिषेक झा सर हैं, सूरज सर हैं, अजीमुत वाले श्रीराम खांगस सर हैं, दिवाकर सर हैं, जितेंद्र सर हैं, बीबी सर हैं, बच्चन सर हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट्स हैं जैसे टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए, नोट्स हब के नोट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि आईएएस वाले नोट्स हो गए, कलाम एकेडमी वाले नोट्स हो गए। ऑथेंटिक बुक है जैसे यूनिट वाइज तरीके से हमने टोटल यहाँ पर 30 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं, एक एक यूनिट वाइज तरीके से। गाइड है जैसे अरियंत की गाइड है, दृष्टि की गाइड है। तो हमने क्या किया है, टोटल 14 प्लेटफॉर्म है, इन सभी का हमने कंटेंट इकट्ठा किया है। ठीक है, और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर प्यारे साथियों हमने यहाँ पर इस गारंटी बैच के लिए कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे इस गारंटी बैच में आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो इन सभी प्लेटफॉर्मों के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ कंटेंट मिलने वाला है। तो इससे बेस्ट कंटेंट कोई हो ही नहीं सकता प्यारे साथियों। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब आप 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका कंटेंट बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होगा। भाई हमारा यहां पर टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना, ज्ञान बढ़ाना हमारा कोई टारगेट नहीं है यहां पर। ठीक है भाई, ज्ञान बढ़ा के क्या कर लोगे, कोई मतलब नहीं है ज्ञान बढ़ाने से, मतलब है स्कोर बढ़ाने से। हमारे यहां सबसे मेन टारगेट है कि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है। तो यहां पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, बिल्कुल 100% सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। हर एक लाइन से आपको लगेगा कि यार यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने के बाद आपको महसूस हो कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा यहां पर टारगेट है कि हमें हर हाल में 80% का स्कोर करना है, चाहे कुछ भी हो।
भाई यहाँ पर हम पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। प्रत्येक टॉपिक का बिल्कुल डीपली तरीके से, सटीक तरीके से, बिल्कुल डिटेल का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है। इसके अलावा प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 7891350470। यदि आप बैच लेना चाहते हो, आप डायरेक्टली इनके ऊपर कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मेरे से खुद से बात करो, जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो। और जब आपको लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम जरब क्वालिफाई कर सकते हैं, तो प्यारे साथियों फिर आप बैच ज्वाइन करो। बैच ज्वाइन करने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्यारे साथियों ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, कभी 24x7 कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, हर टाइम आपकी हेल्प की जाएगी। यहां पर रेगुलर संडे टू संडे यहां पर रेगुलर लाइव क्लास होगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, रेगुलर लाइव क्लास होगी। जैसे लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, हर क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होंगे, जो टेस्ट वो यूनिट वाइज तरीके से होंगे, और ये जो संडे टू संडे टेस्ट होंगे ना, ये आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेंगे आपकी तैयारी को मजबूत करने में। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा, यहाँ पर ओवरऑल वो संपूर्ण कंटेंट मिलेगा, जिसके बेस पर आप 80% प्लस का स्कोर कर सकते हो। अब उसके बाद हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। भाई सबसे कम चार्ज है और सबसे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, इस बात की मैं यहां पर गारंटी ले सकता हूं। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा और इससे कम चार्ज आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने चार्ज है, और ये जो चार्ज है हमने केवल 2 दिन के ऑफर के लिए रखा है, आज के लिए और कल के लिए। ठीक है, तो अब बिना लापरवाही के साथ, बिना देरी किए आप अभी तुरंत फोन उठाओ, मेरे मोबाइल नंबर डायल करो 7891350470, या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो या कॉल करो, और तुरंत बैच ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करो, ताकि जून 2024 में आपको अंतिम एग्जाम देना पड़े जेआरएफ का। जून 2024 में आपका जेआरएफ हो जाए और आप फिर पीएचडी में एडमिशन लेकर अच्छी खासी फेलोशिप उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।